जीवन में अगर आप सपने देखते हो तो सपनों को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो कठिन राहों पर चलकर अपना रास्ता बनाना जानते हैं। यह बात जनवानी से विशेष बात करते हुए पीसीएस परीक्षा में परचम लहराने वाली मेरठ की संजू रानी ने कही है, जिनकी वित्त अधिकारी के तौर पर नियुक्ति होनी है। संजू रानी की कहानी इतनी विषम परिस्थिति की है कि अन्य युवा भी प्रेरणा ले सकते हैं। दरअसल संजू रानी ने अपना सपना पूरा करने के लिए अपने परिवार से अलग रहकर कई वर्षों तक कठिन संघर्ष किया है। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो कठिन राहों पर चलना जानते हैं। इसका उदाहरण मेरठ में पीसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने सिद्ध कर दिया है, जिसमें कि मेरठ में पीसीएस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की ऐसी कहानी है कि जिससे अन्य युवा अगर प्रेरणा लें तो वह भी अपने डगर पर चलते हुए मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरठ से संजू रानी ने पीसीएस परीक्षा में परचम लहराते हुए उन्होंने वित्त नियंत्रक अधिकारी के पद पर नियुक्ति पाई है। संजू रानी की कहानी एक ऐसी है कि जो युवा कठिन परीक्षा से डरते हुए हार मान जाते हैं, वो अगर उनकी कहानी सुनेंगे तो वो भी अपने परीक्षाओं में सफलता पाएंगे। संजू रानी कहती हैं कि हर किसी को अपना मॉडल खुद मानना चाहिए। अगर हम खुद को रोल मॉडल मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी परीक्षा को सफल कर सकते हैं। संजू रानी ने अपने जिद को और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार का भी साथ छोड़ दिया और उन्होंने ऊंचाई पाते हुए परचम लहराया। सर, सामाजिक या आर्थिक या जो सामाजिक बंधनों की आप बात कर रहे हैं, ये हर लेवल पे देखा है मैंने जब से मैंने इसकी तैयारी की है। चाहे वो केवल मेरे परिवार से जुड़ा हो या मेरे पड़ोस से जुड़ा हो या मेरी रिश्तेदारी से जुड़ा हो, हर कदम पर इतने नकारात्मक चीज़ें मैंने देखी हैं और चीज़ें मैंने फेस की हैं जो मुझे तोड़ भी सकती थी, लेकिन शायद मेरा ज़िद्दीपन ने उसे टूटने नहीं दिया। और चाहे मुझे पैसे की कमी हुई या मुझे लगा कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये गलत है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी दृढ़ शक्ति की वजह से मुझे लगता है कि मैंने उन चीज़ों को फेस कर लिया। उसी वजह से मैं शायद आज इस मुकाम पे हूँ या पहुँची हूँ। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरा जो स्ट्रगल था उसमें मेरे पास एक ऐसा शिक्षक मुझे मिल चुका था जो मुझे हर स्तर पर गाइड या मार्गदर्शन प्रोवाइड करा रहे थे। चैलेंजेस तो ऐसी मतलब जो आप चुनौती की बात कर रहे हैं, तो वही जो आपका पहला क्वेश्चन था सामाजिक या आर्थिक स्तर पर, तो हर स्तर पर ही मुझे लगा है कि ये चुनौतियां तो आनी ही आनी थी। क्योंकि जब आप कुछ नया या कुछ आप बनी बनाई परंपराओं रूढ़ियों के अगेंस्ट जाते हो तो उसे पहली बार में, दूसरी बार में या इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये तो पक्का था कि ये सब चीज़ें होनी ही होनी है, लेकिन बात वही है कि जब ठाना था तो पूरा करना ही था। तो चुनौतियाँ की कोई कमी नहीं रही, चुनौतियाँ भरपूर रहीं, लेकिन एक बैलेंस बनकर भी मुझे वो चीज़ें आगे बढ़ानी थी। चाहे वो आर्थिक रूप से मुझे चुनौती मिली, पैसे के लेकर मिली, तो उसको भी मैंने ये था कि मैंने प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट जॉब से मैंने उस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाला। सामाजिक रही तो सामाजिक में मेरा ये था कि मैं ना तो जातिवाद में, ना मैं ये लिंग भेद वाला जो ये चीज़ें, इनमें मैं पहले से विश्वास नहीं करती। तो मुझे लगता है कि अगर एक बाउंडेशन मेरे लिए है तो बाउंडेशन सभी के लिए है। पर अभी मेरे सामने जो जिम्मेदारी है वो मेरी बड़ी दीदी, उनसे उनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई से, और जो मेरी छोटी सिस्टर है जो कि बोल नहीं पाती, इन दो से मेरी संबंधित जिम्मेदारियाँ मेरी पहले भी थी और आज भी हैं और वो हमेशा ही रहेंगी। तो मुझे लगता है कि मैं उनको एक ऐसा जीवन या ऐसी जो अब तक मैं नहीं दे पाई थी, मैं उसे देने के लिए उस स्तर तक कर दूं कि हाँ, मुझे कल को अपने से शिकायत ना हो कि मैं कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि ज़िम्मेदारी अगर देखा जाए तो लड़कों की बनती है अपनी बहनों के लिए या अपनी परिवार से जुड़े मेंबर्स के लिए, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपनी बहनों के लिए खुद ही करना होगा। तो वो जिम्मेदारी मेरे पास है ही, और आगे के लिए मेरा यही है कि मुझे कलेक्टर के लिए तैयारी करनी। तो मेरा यूपीएससी है, तो मेरा मेन वही है कि लास्ट मेरा वहीं पर ये जर्नी रुकनी है। उसके बाद जो मैंने अपने लिए सोचा है कि मुझे सामाजिक स्तर पर क्या क्या बदलाव या क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें तभी से शुरू होंगी। हालांकि अब उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है, जब तक मैं उसमें सिस्टम में नहीं जाती तो मैं अभी सिर्फ सोच सकती हूँ। प्लान कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं करना है, वो मुझे सिस्टम में जाने के बाद पता चलेगा। सर्वाइवल के लिए तो सिर्फ यही था कि जैसे मैंने घर छोड़ा तो मुझे रूम रेंट देना था, मेरा जो घरेलू खर्चे होते हैं वो सही चीज़ थे, मुझे दीदी या सिस्टर को भी देना था। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी और उसके लिए फिर यही था कि मेरे पास क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी और मैं अपनी नॉलेज को सिर्फ एक ही सेक्टर में यूज़ करना चाहती थी कि अगर देना है तो फिर बच्चों को कुछ सिखाओ। क्योंकि मैंने बताया कि जब
शिक्षा ही है और वही सोच बदल सकती है। तो अगर बच्चों ही हैं तो बच्चों की स्तर से अगर शिक्षा की वजह से सोच बदल सकती है तो वहाँ ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने अपना जो पहला स्टेप रखा फिर वो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही रखा। और मैंने कहीं भी पढ़ाया तो मैंने विद वैल्यूज़ पढ़ाया है, मूल्य सिखाए हैं। शिक्षा जो किताबी है उससे ज़्यादा उन्होंने समाज से जुड़ी हुई जो वैल्यूज़ हैं, जो एक भूमिका से जुड़ी वैल्यूज़ हैं, उन्हें हमेशा निभाना, चाहे वो माता के पिता के लिए हैं, चाहे घर के लिए है, चाहे वो पड़ोस के लिए, समाज के लिए, वो मैंने उनको हमेशा साथ साथ दी। और इसको लेकर शायद मेरा अलग अलग जगह के प्रिंसिपल से लेकर पंगा भी रहा कि नहीं, आप सिर्फ किताब पढ़ानी है, आपको सिलेबस पूरा करना है किसी भी तरह से, तो वो चीज़ भी रही। तो मेरा मेन यही था कि सिर्फ मुझे खर्चा निकालना था, और खर्चे निकालने के लिए मुझे अगर एक फील्ड चाहिए था तो फिर मैंने उसको शिक्षा को चुना, कि मैं उसे बिज़नेस नहीं मानती थी, लेकिन हाँ उस टाइमिंग में सबसे अच्छी या सबसे अच्छा तरीका मुझे अपनी नॉलेज को शेयर करने का या इस नॉलेज का किसी को फ़ायदा देने का वो वही था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना था। देखिए, दो तरह के छात्र होते हैं। एक छात्र ऐसा होता है जिसको गुरु प्रेरित करते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो गुरु को प्रेरित करते हैं कठिन मेहनत करने के लिए। क्योंकि जब छात्र आपका दृढ़ प्रतिज्ञा दिखाई दे रहा होता है उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और कठिन परिश्रम करने को तैयार रहता है, तो वह गुरु को भी प्रेरित करता है कि वह अपना सब कुछ उसके प्रति न्यौछावर कर दे और उसके लिए हर संभव मदद करे, क्योंकि वह उसमें स्वयं को देखना शुरू कर देता है। तो संजू उसी प्रकार की छात्रा है। मैंने इस जीवन में मेरा 14 वर्ष पढ़ा, मुझे इस क्षेत्र में पढ़ाते हुए बच्चों को हो गया, तैयार करते हुए हो गया। मैंने बहुत सारे बच्चे तैयार किए, इस क्षेत्र के अंदर सैकड़ों बच्चे तैयार किए हैं। मैंने ये देखा कि ज़्यादातर बच्चों में जो बच्चा का सपना तो है, पर वो उन बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता का सपना है। लेकिन संजू के केस में मैंने ये देखा कि संजू अपने माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जा कर के उसको अपना सपने को हासिल करने का वो जुनून था कि वो किसी भी सीमा तक कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, और उसने वो करके भी दिखाया कि जब परिवार साथ नहीं दे रहा था तो उसने अपने पढ़ाई के लक्ष्य को चुना और उसने परिवार के विरुद्ध जा कर के हर संघर्ष झेलते हुए उसने पढ़ाई भी की। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। और मुझे लगता है कि संजू की इस सफलता के बाद संजू ने उन माता पिता को एक संदेश दिया है कि अब वो समय चला गया कि आप मौके केवल बेटों को दें और बेटियों को पहले अपने आप को प्रूफ करने के लिए कहें, बल्कि अब बेटियों के लिए भी उसी प्रकार के आयोजन और उसी प्रकार की व्यवस्थाएं करने की कोशिश करें जैसा कि बेटों के लिए किया जाता है, तो बेटियां भी आपका सर कई गुना ज़्यादा ऊंचा कर सकती हैं। संजू रानी बताती हैं कि युवा आजकल धैर्य खो देते हैं, लेकिन अगर धैर्य नहीं खोए तो वो कठिन परिश्रम पार करते हुए अपने माता पिता के साथ सम्मान से नाम रोशन कर सकते हैं। इसी तरीके से संजू रानी के गुरु अभिषेक शर्मा ने बताया कि आजकल युवाओं में धैर्य की कमी देखी जाती है, लेकिन जो युवा कठिन परिस्थितियों को भी पार करते हुए आगे बढ़ते हैं वही सफलता पाते हैं। मेरठ से सतीश और इशिता मित्तल साथ ही संजू रानी ने परचम लहराते हुए जहां सिविल एकेडमी का नाम रोशन किया, वही मेरठ में भी अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप एक उदाहरण पेश किया। कैमरामैन किशन सुदन के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।